इंडिया ने भाई ऑस्ट्रेलिया को ऐसी बर्दनाक शिकस्त दी है, पूरी एशियन कंट्रीज इस टाइम प्राउड फील कर रही हैं। 238 स्कोर के ऊपर पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को ढेर कर दिया है। बुमराह की बात करें तो भाई पहली दफा कैप्टनसी की और अपना लोहा मनवा के दिखाया। बात करें हम जायसवाल की, जायसवाल 22 साल का लड़का स्टार्क जैसे प्लेयर की जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर की जो है वो लान तान कर रहे हैं, इंटरनेशनली जो है वो उसकी इंसल्ट कर रहे हैं कि भाई बॉल जरा तेज करवा, दम नहीं है क्या, खत्म हो गया। पर्थ जैसे ग्राउंड के अंदर जहां पे ऑस्ट्रेलिया कभी हारे नहीं आज तक जिंदगी के अंदर, वहां पे जो है वो ऐसी बर्दनाक शिकस्त दी कि ऑस्ट्रेलिया कभी पर्थ का नाम जो है वो दोबारा नहीं लेगा। पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं कि भाई इतनी बर्दनाक शिकस्त के बॉलिंग करती है इंडिया तो बॉलिंग पिच हो जाती है, बैटिंग करती है तो बैटिंग पिच होती है, तो ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा था कि हम भागे तो भागे कहां से, लेकिन इंडिया ने नहीं भागने दिया। सर क्या कहें कि चीन तबाक दमदम कर दिया ऑस्ट्रेलिया भाई, ये बर्दनाक शिकस्त है और ये वो गड़ा है जो टीम इंडिया ने खोदा और उसमें दफन कर दिया। यार ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि पर्थ में कभी इंडिया आया था और जनाब ऑस्ट्रेलिया को पेल के गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ये जरूर था कि आज तक मुझे किसी ने नहीं पेला और स्टेटमेंट भी दी 3 दिन की। भाई मैं यही तो बात करूं भाई, आज तक जो उसने ये स्टेटमेंट दी है तो दफन कर दी स्टेटमेंट भी। आप इतनी बड़ी शिकस्त है कि 395 रन से मारा है। बिल्कुल ऐसी भाई 395 थोड़ा स्कोर नहीं होता। आप भाई आप ये देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया अपने आप को उछल रहा था, कूद रहा था कि भाई मैं पहली इनिंग में क्या स्कोर किया जनाब, आप देखें पूरी इंडिया को 150 पे आउट कर दिया। भाई इंडिया ने कहा ना तुमने 150 किया तो हम तुम्हें 104 पे आउट करेंगे। सबर करो भाई, जैसे 104 पे पूरी टीम को ढेर किया आपकी आंखों के सामने, भाई तोते उड़ा दिए उनके। और उसके बाद आप अंदाजा 550 का टारगेट, आप देखें 550 का टारगेट। और जनाब यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ट्रेवल्स हेड ना खेलता, मुझे लग रहा था ये 450 का जो है से लीड से हराना था, लेकिन फिर भी 395 रन से 295 रन से हराया। ये एक बहुत ही बड़ी लीड है। सर ऑस्ट्रेलिया जिंदगी में सबसे बड़ी लीड से हारा है और इंडिया सबसे बड़ी लीड से जीता है। क्या कहेंगे इस जो है इबरतनाक शिकस्त के ऊपर जो कि भाई इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दफन कर दिया? भाई बिल्कुल ये है कि इंडिया ने जो तारीख रकम कर दी है, पर्थ में ऑस्ट्रेलिया का जरूर तो रहा है। देखिए ना ऑस्ट्रेलिया इंडिया बड़ा बड़ा टाकर होता है, गावस्कर ट्रॉफी, ठीक है। देखिए ना इंडिया के पास हालांकि अच्छे बॉलर थे, बुमराह, ठीक है, सिराज, और ऑस्ट्रेलिया देखिए हजलवुड था, स्टार्क था, इसके बाद पैट कमिंस खुद था। और भाई कोई किसी के हाथ नहीं है। जिस तरह इंडिया ने देखना यशवी जायसवाल जैसा बंदा, और भाई स्टार्क को बोल का फेंको यार भाई, और भाई स्टार्क जो जायसवाल जिस तरह मतलब कि हिटिंग की है, स्टार्क भाई तोते हैरान हो गए। कमिंस कह रहा भाई इसको बोल कहाँ डाला जाए। उसके बाद भाई के राहुल, उसने मेजोरिटी शो की, उसने इनिंग की। सबसे भाई शानदार लम्हा था विराट कोहली की सेंचुरी, भाई जो सारी दुनिया देखना चाहती थी। विराट कोहली ने फ्रंट से लीड किया, बुमराह ने 5 विराट कोहली ने सेंचुरी करके एक दफा पूरे ग्राउंड में देखा कि मेरा हिटर कौन है, कौन तालियां नहीं बजा रहा। भाई पूरे ग्राउंड में हर बंदा उसकी तालियां भाई देखे ना, ओपनर तो चले उसके बाद विराट कोहली ने जो इनिंग के लिए भाई पूरा पर्थ देख रहा था। विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया तक फैन बेस है भाई, जितना लोगों ने सराहा उसे। और मतलब कि इंडिया ने बिल्कुल डोमिनेट करके ऑस्ट्रेलिया को रख दिया। पर्थ के अभी तक ऑस्ट्रेलिया कोई मैच नहीं था हारा, लेकिन इंडिया ने ये पहला मैच जीत के तारीख रकम कर दी। भाई अब ये इंडिया को सारी की सारी मैच जीतता ही जाएगा और ऑस्ट्रेलिया को भाई इसे नीचे दुबाता ही जाएगा। सर नॉर्मली बात करें ना तो स्टेडियम में इतना बड़ा क्राउड कहीं नहीं देखा जाता, वो भी टेस्ट मैच में। यहाँ पे अगर 32 से 31 हजार का क्राउड था ना, तो सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को देखने आए थे। और आपने देखा जिस तरह की शिकस्त हुई है, ये 32 हजार का क्राउड रो के गए हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया वाले रो रहे थे यार, हमें इतने बुरे तरीके से हमारे ग्राउंड में आ रहा है। और ये वो ग्राउंड, ये वो स्टेडियम जहाँ पे जनाब हमेशा से वो फख्र महसूस करते थे यार हमें आज तक हम हारे नहीं है और आज हमें इंडिया हरा गया। सर बात करें तो अगर इंडिया के लिए बड़ा लोगो था कि भाई इंडिया सिर्फ अपने घर में शेर है, इंडिया सिर्फ अपने घर में जीतता है। अब तो जिधर भी जाता है भाई एक ही बब्बर शेर नजर आता है और वो इंडिया नजर आता है। आज उन्होंने पर्थ के अंदर भी बता दिया, झंडा गाड़ दिया, बताया कि बब्बर शेर एक ही सर घर हो या कोई और जगह हो, भाई ठोक देते हैं। भाई टीम इंडिया जहाँ भी जाती है वो ये नहीं देखती कि अगला कितना तगड़ा है, उसको लटार के मारती है और लटा के मारती है, एक बार फेरती है। वो भाई ऐसे ही हुआ, आपने देखा नहीं पूरी टीम कैसे ऐसे फेरा जनाब, पूरी की पूरी टीम लेट गई है। क्या कहेंगे, पहले गाबा के अंदर घमंड तोड़ा था विराट ने, आज जो है वो पर्थ के अंदर घमंड तोड़ दिया, सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रहे हैं। विराट कोहली दोबारा फॉर्म में आ गए हैं, लगता है कि जितनी जाके मैचेस रह गए जीत जाएंगे सारे। भाई बिल्कुल देखे ना, पैट कमिंस का पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि भाई अगर उन्होंने पूछा कि यार कोई अगर तुम इंडिया का प्ले लेना चाहो तो कौन सा लोगे, उसने कहा भाई मैं कोई नो वन ओनली ऑस्ट्रेलिया। तो भाई ये इंडियन प्लेयर ने बताया, जायसवाल हो गया, के राहुल हो गया, विराट कोहली, नीतीश कुमार रेड्डी, दोनों इनिंग्स में मतलब कि उसने अच्छे रन ऐड किए, 30-40 वो 100 के बराबर है भाई जो आगे खेला है। तो भाई कमिंस को एक दो बार दिखा दिया कि भाई ये इंडिया के बब्बर शेर आए हैं। भाई हमें प्राउड फील होता है भाई, ऑस्ट्रेलिया वाले भाई रिस्पेक्ट नहीं देते। देखे ना लास्ट 3 गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ने जीती है। शुरू में देखे ऑस्ट्रेलिया बड़ा डोमिनेट करती थी, भाई ये कहते हैं भाई एशिया की टीम कोई नहीं है। तो भाई ये पाकिस्तान हो, इंडिया हो, भाई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भाई इनको जकड़ लेगी। आज एशिया में भाई जीत कर समाया कि भाई पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को उड़ाया है और ऑस्ट्रेलिया को भाई
अच्छा खासा जलील हुआ भाई, ये सोचेंगे भाई अब करना क्या है भाई, कौन सी 11 ले आएगा गली कूचे की तरह मारा, जैसे गली कूचे की टीम नहीं होती छोटी सी, ऑस्ट्रेलिया की टीम आज वैसी लग रही है भाई। देखना इंडिया टीम का ये स्पेशल है, देखना वो देखते नहीं है, देखना जडेजा अश्विन को नहीं कराया क्योंकि यहाँ पे स्पिन ट्रैक नहीं था। हमारे यहाँ पे एक सीनियर प्लेयर को डस्ट करवा दो भाई, यहाँ पे रोटी के लाले पड़ जाते हैं भाई। वो देखते हैं टीम की डिमांड की है, सिराज खेला है, हरतीश राणा खेला भाई, आधे से ज्यादा यंगस्टर टीम थी। तो भाई मुझे जायसवाल नहीं बोला जिस तरह भाई उसने स्टार्क को मारा, कमिंस को, हजलवुड को भाई 161 रन भाई, बिल्कुल पर्थ की ग्राउंड में भाई बैटिंग करना भाई नाम रखता है। ऑस्ट्रेलिया भाई पिच पर आगे परेशान नहीं भाई, हमने कर किया दिया बाकी इंडिया ने भाई डोमिनेट किया 4 दिन में से 4 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया, और पहला मैच जीत के ऑस्ट्रेलिया को भाई ने बता दिया, कब्जा करके बता दिया भाई ये इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर चुका है। बिल्कुल ऐसी है सर, क्या कहेंगे अगले 4 मैचेस इंडिया जीत रही है या फिर? भाई मुझे तो यही लग रहा है व्हाइट वॉश होता हुआ नजर आ रहा है भाई। ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मैच में इतनी जोरदार चपेड़े पड़ गई कि वो सोच में पड़े होंगे कि यार अब हम अपने प्लेयर लेके कहां से, हाल में ये कहने में मजबूर होंगे भाई ले जाओ ट्रॉफी, ऐसे ले जाओ, इतना जलील करने की क्या? डर गए हैं, वो डर गए हैं, खौफजदा हो गया। अब तो वो वाकई यही सोच रहे होंगे किसी तरीके से ये जो है ना ट्रॉफी इनको देके जान छुड़ाओ, जान छुड़ाओ। तो ऑस्ट्रेलिया ने लेगेसी क्रिएट की हुई थी पर्थ में या मेलबर्न में, सिडनी में, जहाँ भी देखें। आज इंडिया ने उनका मुंह तोड़ दिया। आज इंडिया ने आज उनको बहुत शर्मनाक हार दी है। जैसे कि वो कह रहे थे कि हम पहला टेस्ट मैच पहले 3 दिन में खत्म कर देंगे, और रिजल्ट तो देखा तो बिल्कुल उल्टा हुआ। इंडिया ने 3 दिन में भाई लेगेसी अपनी दिखाई, उनको बताया कि भाई बाप कौन है, बेटा कौन है। जसप्रीत बुमराह का एज अ कैप्टन पहला मैच था, और सर क्या उसने कप्तानी किया और बॉलिंग, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट इनिंग में वो अपनी टीम को मैच के अंदर ले बिल्कुल ऐसी सर लेजेंडरी मैं कहता हूँ कैप्टनसी की है। एक बॉर्डर गावस्कर में पहली दफा कैप्टनसी कर रहे हैं और उसने अपना लोहा मनवाया कि भाई मैं कैप्टनसी भी कर सकता हूँ और मैं बॉलिंग भी करवा सकता हूँ। वो जी बहुत अच्छा बॉलर है, नो डाउट वर्ल्ड का नंबर 1 इस टाइम बॉलर है। उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि उससे ऊपर कोई भी नहीं है। और उसने जो पहली इनिंग्स में आउट किए हैं, जैसे कि दिख रहा था कि अगर इंडिया 150 पे आउट हो गया, अगलों का 104 पे कर दिया। मैं सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया लीड देगी पर्थ में, लेकिन 104 पे जब उसने आउट किया तो मैं कहता हूँ कि इससे शर्मनाक बात और कुछ हो नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसी सर, आप सोच सकते थे कि 550 का टारगेट इंडिया देगी तो 238 रन पे पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया ढेर होकर रह जाएगी। इंडिया की बॉलिंग लाइन क्या चल ही नहीं पाएगी। मैं सोच रहा था कि शायद स्मिथ की बारी लग जाए या मार्नस लबुशेन थोड़ा बहुत स्कोर करे, कोई ना कोई पार्टनरशिप लगा दे। लेकिन थोड़ा बहुत उसने किया, ट्रेविस हेड ने थोड़ा बहुत रन किया, लेकिन नहीं बात चला। सोच रहा था कि मैच यहाँ ड्रॉ होगा या इंडिया जीतेगी, और वैसा ही हुआ जी, मैच इंडिया जीत गई है। इंडिया जीत गया। बिल्कुल सर, मुझे ये बताइए कि जो इन्होंने ट्रॉफी के ऊपर पांव रखा था, क्या कह सकते हैं कि इंडिया ने अपना रिवेंज लिया है? वो भी 50,000 करोड़ के अंदर, 50,000 करोड़ था आज जो है वो स्टेडियम के अंदर, और उनके सामने जो है पैट क्यूमन बड़ा शोर मचाता था कि भाई ये ऐसा कैप्टन है कि जो कि पूरे क्राउड को चुप करा देता है। आज अपने ही होम ग्राउंड के अंदर अपने ही क्राउड को उसका चुप हो गया और खुद भी चुप हो गया, मतलब कि बदले पूरे हो गए इंडिया के। सर काफी हद तक उनके बदले पूरे हो गए। जो उन्होंने इंडिया में किया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उन्होंने ट्रॉफी पे पांव रखा, उन्होंने आज घमंड तोड़ा है। फिर वहां पे उन्होंने बहुत सेलिब्रेशन किया था, लेकिन इंडिया ने काफी हद तक, जैसे पहले गाबा में उन्होंने घमंड तोड़ा था आज इस दफा उन्होंने पर्थ में किया। मैं कहता हूँ वेरी वेल प्लेड इंडिया। वेरी वेल सर। आखिर इंडिया जो है वो देखा जाए तो मतलब दुनिया के ऊपर इस टाइम बादशाही कर रही है। कहा जाता था कि भाई इंडिया सिर्फ अपने होम ग्राउंड की शेर है, क्या कह सकते हैं कि इंडिया अब जिधर भी जाए वो बब्बर शेर ही है? इंडिया हर जगह बब्बर शेर है। इंडिया को कोई कुछ नहीं कह सकता है। आप देखें ना पाकिस्तान क्या कर रहा है आजकल, लेकिन इंडिया जो है हर साइड पे जीत रही है। ऑस्ट्रेलिया में जब से स्टार्ट हुआ तब से जीत रही है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में भी मैच विन किए, इंडिया ने इंग्लैंड को भी हराया, उसके बाद वेस्ट इंडीज से भी अच्छा खेले वो, और जो ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, इससे बड़ी तो जीत कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसी है। देखिए इससे शर्मनाक शिकस्त आपने कभी वैसे देखी ऑस्ट्रेलिया की? नहीं, ऑस्ट्रेलिया की इससे शर्मनाक शिकस्त नहीं देखी। अगर वो कह रहे थे कि वो 3 दिन में मैच खत्म करेंगे तो करना चाहिए था, लेकिन कर इंडिया ने कर दिया जी। इंडिया वेरी वेल प्लेड इंडिया। सर 5 मैचों की सीरीज है, क्या लगता है जिस तरह कि इंडिया ने इनको डरा दिया, प्रेशराइज कर दिया, धमका दिया, क्या लगता है सीरीज जीत जाएगी? मुझे लग रहा है कि इंडिया 4-0 जीतेगा। अच्छा। इंडिया 4-0 जीतेगा और अपनी लेगेसी क्रिएट करेगा और दिखाएगा कि वो घमंड तोड़ सकते हैं। सर वैसे एज एन एशियन आपको खुशी हुई है कि यार हमारी एशिया की कंट्री बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर जो है वो जीती? सर देखिए मैं बहुत बड़ा फैन हूँ विराट कोहली का। अच्छा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया जीते। हम ये नहीं है कि चलो पाकिस्तान जीते, लेकिन इंडिया जो अच्छा खेल रहा है वो अप्रिशिएट करना चाहिए, उससे जीतना भी चाहिए, और इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है। सर जायसवाल और विराट कोहली के लिए क्या कहेंगे? विराट कोहली तो भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके पागल ही हो जाता है, वो तो भाई मार मार के पीछे भी गाबा को उसने घमंड तोड़ा था, विराट कोहली ने सेंचुरी की थी, इस दफा भी उसने सेंचुरी। जायसवाल 161 स्कोर। देखिए जायसवाल को वो तैयार कर रहे हैं, जायसवाल को वो विराट कोहली के हाथों से निकाल रहे हैं, जायसवाल को वो तैयार कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, और जैसा कि उसने 161 स्कोर किया, और ये भी वैसे ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों के ऊपर थप्पड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को स्टार को भी आपने सुना होगा स्लेजिंग की उसके साथ, स्टार को भी उसने कहा, और उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली 161 की, अप्रिशिएट करना चाहिए उसे, बहुत अच्छा। भाई चीप टपाम डमडम हो गया। बुमराह ने भी सलवात रख दिया उनके ऊपर, और विराट कोहली ने भी रख दिया। ऐसी कब्र खोदी है कि भाई सबको जो है ना वो गाड़ के रख दी है, और ऊपर से पक्का जो है ना वो बंदोबस्त कर दी है, सीमेंट लगा दी है कि वो निकल नहीं पाएंगे। पूरी बीजेटी ट्रॉफी
2024 में जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया वाले अब सर नहीं उठा पाएंगे। पर्थ के अंदर गुरूर था ना, ये था कि भाई हम लोग पर्थ के अंदर जितने भी टेस्ट मैचेस खेले एक भी नहीं हारे, और वो गुरूर जो है ना वो अभी तक उनका कायम था। ये बीजीटी का पहला टेस्ट होने से पहले, लेकिन जो है ना पहला टेस्ट हुआ, पहला टेस्ट हारे, और इतनी इबरतनाक शिकस्त जिस तरह आपने वर्ड यूज इमेजिन नहीं कर सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते थे भाई, वो लोग सोच भी नहीं सकते थे। अगर मैच से पहले, खेलने से पहले उनके कमेंट्स देख लो तो बड़े बड़े जो है ना वो बातें, 3 दिन के अंदर मैच खत्म होगा, कोई बंदा जो है ना फॉर्म में नहीं है, घर में जो है ना वो क्लीन स्वीप होके आ रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ रेस्ट करवा दी कि भाई इंडिया आ रहा है। हाँ जी, कि इंडिया आ रहा है, और मिला गया पर्थ के अंदर जहाँ पे ये गुरूर वाला स्टेडियम था इनका, कि वहाँ पे जो है ना वो हम लोग हारते नहीं है, उसी गुरूर में जो है ना ये खाक में मिल गए, उसी स्टेडियम के अंदर जो है ना उनको खाक में मिला दिया है। भाई जायसवाल की तारीफ बनती है यहाँ पे, विराट कोहली की बनती है, केएल राहुल की बनती है, मैं कहता हूँ सारी टीम की बनती है। बॉलिंग में तो जो तबाहकुन बॉलिंग किया ना बुमराह ने, जसप्रीत बुमराह ने जो मजा करवाया, कैप्टनसी भी प्रूव किया उसने, अपनी बॉलिंग भी प्रूव की है। भाई मैं कहता हूँ रोहित शर्मा को लाले पड़े हुए हैं कि अगले मैच में मेरी नहीं जगह बन रही है। आप कह रहे हैं उसने कैप्टनसी इस तरह प्रूव की है, भाई इस तरह की कैप्टनसी उसने प्रूव की है कि रोहित शर्मा जो है ना वो अब डगआउट में बैठा हुआ बातें कर रहा है, जल्दी जल्दी पहुंच जाए कि भाई ये ना हो के परमानेंटली बुमराह ने ले जाए, फ्यूचर कैप्टन मिल गया उनको। पैट क्यूमिंस का बताएं, आप स्टीव स्मिथ का बताएं, आप नथन का बताएं, इनके ये इतने बड़े प्लेयर थे, कहां गए इनकी जो है वो जो गर्दन में सरिया लगा हुआ था ना पैट कमिंस का, वो निकाल दिया है, वो 50,000 क्राउड था। हाँ जी 50,000 क्राउड, भाई दफन हो गया, सब कुछ दफन कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया इन्होंने। पाकिस्तान का भी बदला, इंडिया का भी बदला, ट्रॉफीज का बदला, सारे बदले पूरे हो गए, सारे रिवेंज पूरे हो गए। और भाई टीम इंडिया, भाई 2 वाला इनका जो स्टैट है ना, हर जगह पे 2, बॉलिंग में 2, बैटिंग में 2, साउथ अफ्रीका में 2, सारी कंट्रीज में 2, गब्बर 2 छा गया। हाँ जी गब्बर 2 ही चाहते हैं हर दफा। बुमराह और सिराज डीएसपी उधर से चाहे हैं, उधर से जायसवाल और कोहली, किंग साहब की ने भी सेंचुरी मार दी है भाई। कोहली तो किंग है ही है, लेजेंड है ही है। वो जायसवाल को क्या हो गया भाई, क्या खा गया वो बंदा, उसने तो भाई स्टार को जो है वो बातें सुना दी हैं। बिल्कुल भाई, जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दिखाई है उसकी बातें सुनाना बनता भी था, और जो मेहनत करते हैं ना उसका आपको सिला जरूर मिलता है। और जिस तरह की उस बंदे ने मेहनत की है, जिस तरह की उस बंदे की स्ट्रगल है, तो आउटस्टैंडिंग यार। एक छोटा सा बंदा इतना सा लगता है, वो चूजा सा लगता है सर आपसे भी छोटा, मेरे से भी छोटा। हाँ जी, और इतना सा लगता है वो बच्चा सा, जिस तरह की लेकिन उस बंदे ने परफॉर्मेंस की, जिस तरह को उसके अंदर कॉन्फिडेंस उसने शो करवाया है। मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को भाई उसका नाम चलता है यार, दुनिया उसको पहचानती है भाई। जिस तरह आईपीएल के अंदर पिछला महंगा तरीन जो है वो खिलाड़ी बिका था, उसको जो है ना उसने ऐसा धोया, उसको वो बोला है कि बॉल जो है ना वो बड़ी स्लो आ रही है, और वो भी ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर जहाँ पे बॉल जो है ना वो बहुत तेज निकलती है, बाउंस जो है ना वो आपको नजर भी नहीं आती बॉल। वहाँ पे अगर धोना खाला जी का वाड़ा नहीं है, आपके अंदर अगर प्योर टैलेंट है ना, तो ही आप जो है ना वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो उस बंदे ने प्रूव करके दिखाया है, और वहाँ पे क्रीज के ऊपर टिक के दिखाया है। डबल भी लग जाती, रोकड़ा मार देता वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया। मैं कहता हूँ ये टीम ऑल आउट नहीं हो सकती थी कभी भी, ले तो उन्होंने बस डिक्लेयर कर दी, कहा बच्चों आ जाओ खेलो, तरस खा के वो भी। और अब ये फिनोमिना पता नहीं किस तरह चल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इंडिया बैटिंग कर रहा था तो पिच हो जाती थी, पिच बैटिंग हो जाती थी, बॉलिंग करते थे बॉलिंग पिच हो जाती थी। ऑस्ट्रेलिया वाले घर में खड़े होकर ना उनको समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है हमारे साथ। इंडिया वाले वो है भाई, जाए किधर, भागे तो भागे किधर, भागे किधर। वो जो है ना वो जहाँ भी जाते हैं अपने मुंबई बना लेते हैं उसी को, जहाँ भी जाते हैं वो अपनी पिच बना लेते हैं, होम ग्राउंड बना लेते हैं। तो भाई बड़ी ही आउटस्टैंडिंग इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, जितनी तारीफ की